नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डीओ सर में। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यही आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं। एकदम आसान शब्दों में अगर कहें तो सेंटेंस इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है। शब्दों का समूह, ऐसा समूह जो क्या करे, कुछ न कुछ अर्थ प्रकट करे। तो ऐसे शब्द समूहों को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। देखिए वाक्य होता क्या है। देखिए कोई भी भाषा है दुनिया की, भोजपुरी, हिंदी, अवधी, फ्रेंच, इंग्लिश, तो उसमें जब हम वाक्य कोई बोलते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द वर्णों से बने होते हैं। तो जो हम लोग शब्द बोलते हैं, शब्द दो चार कुछ शब्दों का समूह जो हमारे मुंह से निकलता है, वो शब्द समूह मिलके ही वाक्य का निर्माण करते हैं। देखिए एक दूसरी परिभाषा देख लेते हैं आसान शब्दों में। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट मैसेज इज नोन एज सेंटेंस। ठीक है ना? ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हों को हम सेंटेंस कहते हैं। क्या होना चाहिए? शब्दों का समूह अगर है लेकिन उसका अर्थ पूरा नहीं है तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। अगर वह कंप्लीट सेंस दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से अर्थ और भाव की दृष्टि से वाक्य को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहले को कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें या असर्टिव सेंटेंस कहें, दोनों का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, तो स्वीकारात्मक वाक्य कहते किसे हैं? तो इसके बारे में जाने हम लोग। तो सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। फिर से देख लेते हैं एक बार। सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस आर नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस क्या है? तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते हैं या स्वीकार करते हैं। क्या करेंगे? वर्णन करेंगे या स्वीकार करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ गुड बुक, दिस इज़ माई बुक, माई फादर इज़ अ गुड फार्मर, आई लिव एट टूनवास। इस तरह से जो भी वाक्य बोला जाता है, सारे वाक्य नॉर्मल जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। परिभाषा अगर देखें तो सेंटेंस इंक्वायर अबाउट समथिंग और आस्क अ क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंक्वायर अबाउट सम और आस्क ए क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो वाक्य जो प्रश्न पूछता है, कोई भी सवाल पूछने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? जिन वाक्यों से हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन जिसको बोलते हैं या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इसको लगा देते हैं। ठीक है, वाक्य का दूसरा प्रकार है जिसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। किसका कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा, अनुमति, इस प्रकार का भाव आता है, उसको क्या कहते हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य जिसको कहते हैं। तो सेंटेंस यूज टू कमांड और रिक्वेस्ट टू डू समथिंग इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से हम लोग आज्ञा लेते हैं या प्रार्थना करते हैं।
तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें व्यक्ति या तो आग्रह करता है या अनुमति लेता है, आज्ञा लेता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्लीज़ कम हियर, गो देयर। प्लीज़ कम हियर में क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया इधर आइए। गो देयर, वहाँ जाओ, इसमें आदेश दे रहा है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसमें आदेश दे रहा है। प्लीज़ ड्रिंक दिस मिल्क, कृपया यह दूध पी लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो या तो रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर करेगा, दो में से एक करेगा, उसे क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस दैट आर स्पॉन्टेनियस expressions of suddenly experienced emotions of happiness or sorrow are known as exclamatory sentence। ठीक है। वाक्य जो बहुत गहरा या अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। कैसा वाक्य? जो बहुत गहरी अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अचानक बहुत खुश हो जाएं, अचानक किसी बात को लेकर दुख हो जाए या किसी बात को लेकर आश्चर्य में पड़ जाएं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लामेटरी। ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक बात ध्यान रखना है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। एक पाइप पार के उसके नीचे बिंदी दे देते हैं, इसको कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस दैट आर स्पॉन्टेनियस expressions of suddenly experienced emotions of happiness or sorrow are known as exclamatory sentence। ठीक है। वाक्य जो बहुत गहरा या अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। कैसा वाक्य? जो बहुत गहरी अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अचानक बहुत खुश हो जाएं, अचानक किसी बात को लेकर दुख हो जाए या किसी बात को लेकर आश्चर्य में पड़ जाएं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लामेटरी। ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक बात ध्यान रखना है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। एक पाइप पार के उसके नीचे बिंदी दे देते हैं, कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। हुर्रा वी वोन द मैच। कई बार बोलते हिप हिप हुर्रा वी वोन द मैच, अलाश आई हैव लॉस्ट माय पेन। ठीक है ना। उप्स आई फेल, अरे मैं फेल हो गया। ठीक है ना। या हिप हिप हुर्रा, हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो या तो खुशी व्यक्त करे या दुख व्यक्त करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन मार्क। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।